शुभ नवमी। आप सभी को जीवीएलएन के परिवार की तरफ से शुभ नवमी। आज 9 दिन है, यानी 9वां दिन है और पता भी नहीं चला कि कब माँ आई और अब कल माँ का जाने का समय भी हो चला है। 9 दिन कैसे बीत गया ये हम सबको कतई भी पता नहीं चला। आज आखिरी दिन है माँ का और कल माँ को विदाई करने का वक्त भी हो चला है। जीवीएलएन लगातार ही आपको सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों से आपको पूजा परिक्रमा दिखा रही है, जगह जगहों की मंडप दिखा रही है। लेकिन आज हम सिलीगुड़ी में नहीं है, आज हम अलीपुरद्वार जिले में है। अलीपुरद्वार जिले के एक छोटा सा चाय बागान जिसका नाम है चुआपाड़ा चाय बागान में आज हम खड़े हैं। यहाँ की पूजा कैसे होती है आप सभी ने तो शहरों की पूजा आपने वाकई देखी है, हर साल ही देखी है, लेकिन गांव में किस तरह से चाय बागान के लोग किस तरह से पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो शायद आपने देखी नहीं होगी। तो आज जीवीएलएन आप सभी को लेकर आई है अलीपुरद्वार जिला के चुआपाड़ा चाय बागान में। यहाँ पे आप सभी को थीम तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्यार और अपनापन और संस्कृति से जुड़े हुए लोग जरूर मिलेंगे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह से पूजा करते हैं। यहाँ पे आपको थीम तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको माँ जरूर मिलेगी और ये रही माँ की तस्वीरें। माँ भले ही बड़े पंडालों में हो या छोटे पंडालों में, माँ हर जगह होती है। माँ किसी को भेदभाव तो नहीं करती। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आराम से अब माँ की आराधना करते हुए, माँ को देखने के लिए यहाँ पे लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि आज नवरात्रि है और कल दशमी, माँ को विदा करने के बाद। चलिए आइए और देखते हैं ढाक बजाने के बाद। पूजा को हसीन, पूजा को और ज्यादा रंगीन बनाने वाले हमारे ढाक दादा ही होते हैं हमेशा। लेकिन 2 साल से यानी कोरोना काल से जिस तरह से हर सभी की आर्थिक स्थिति में जो बहुत ही गंदा हुआ है, सभी का आर्थिक स्थिति, इनसे बात करते हैं, क्योंकि ढाक दादा जो है, ढाक वाले हमेशा पूजा में ही इनका कमाई होता है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? नारायण बर्मन। आप कहाँ से आए हैं? हम अलीपुरद्वार से आए हैं। अलीपुरद्वार से आए हैं। क्या आप हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कोरोना काल में तो सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंदा हुआ है, तो आप लोग हर साल पूजा में ही आप लोगों की कमाई होती है, तो आप लोग का कोरोना काल में अभी क्या आप लोग स्वाभाविक रूप में बदल रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है? हाँ, अभी आर्थिक से अच्छी हो रही है, लेकिन जो पिछले साल में बहुत खराब हो गए थे। पिछले साल में इतना खराबी हो गए जो आर्थिक स्थिति बहुत मतलब चल नहीं सकते, इसलिए इस साल में बहुत अच्छा चल रहा है। इस साल में पहले साल से अच्छे, हाँ, पहले साल से अच्छा चल रहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कई सारे बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार उन लोगों को दुर्गा पूजा किस तरह से कैसे हो रहा है। आपका नाम? आरवी गुरुंग। कैसा लग रहा है आपको दुर्गा पूजा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या 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 आप सभी ने दुर्गा पूजा में? दुर्गा पूजा में कपड़े खरीदे। अच्छा, और डांस भी किया। अच्छा, आपका नाम? शोमिली तालुकदार। अच्छा, दुर्गा पूजा में आपने क्या क्या किया? मैंने भी ड्रेस खरीदे और डांस भी किया आपने? कौन सा गाने में डांस किया? रंगियो रंगना में। अच्छा,
तो चलिए और लोगों से यहाँ पे जुड़ते हैं। यहाँ पे एक दादाजी है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें पता चला है कि ये लखनऊ से आए हैं। तो उनसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लखनऊ का पूजा और यहाँ का पूजा बहुत ही अलग होता है। तो इन्हें कैसा लगा? आपका नाम? शशि भूषण शुक्ला। आपका बहुत बहुत स्वागत है GVNN में। अब ये बताइए कि लखनऊ का त्योहार और यहाँ का त्योहार में क्या आपको अंतर? कोई अंतर नहीं, माँ में कभी अंतर हो ही नहीं सकता बच्चों के प्रति। जो वहाँ भांग का पूजा में जिस तरह से लोग पूजा करते हैं, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, क्या उसमें अंतर दिखाई दिया? लॉकडाउन के बाद थोड़ा तो अंतर आया है, पर डिस्टेंस का जी इस मारे जो माहौल है जी, उसको देखते हुए अच्छी तरीके पूजा चल रहा है। अभी अच्छी तरीके से हाँ, पूजा ये चल सब माँ का कृपा है सबके ऊपर, जो उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और अपने दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ के क्लब के कुछ सदस्य से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मंजू राय। अच्छा, आप ये बताइए कि कोरोना काल से बहुत आर्थिक में बहुत बड़ा धक्का लगा है, तो इस बार आप लोगों ने पूजा किस तरह से की? कहीं चंदा कलेक्ट किया? क्योंकि राज्य सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े क्लब्स को दिए हैं, यहाँ पे तो चाय बागान के एक छोटे से क्लब को तो नहीं देते। तो फिर आप लोग किस तरह से पूजा मनाते हैं? हम लोग अपना ही स्टाफ मेंबर से ज्यादातर हम लोग कलेक्ट किए हैं। उसके बाद 2-3 या तो और सब ने भी डोनेशन दिए हैं। जो हमारे अभी कंपनी में ज्यादा नहीं है डोनेशन देने वाले, पहले जैसे जिस तरह से होते थे उस तरह से इस बार उतना चंदा कलेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं। इस बार हम लोग महिला लोग आगे आके हम लोग को जो भार दिए हैं वो हम लोग कोशिश किए कि हम लोग आगे चल के नारी शक्ति को प्रदर्शन करें। तो इस बार कोशिश तो किए हैं। तो माँ की कृपा हम पर, हम सब लोगों के ऊपर बरसे हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों के ऊपर हमारे दुर्गा माँ की कृपा दृष्टि पड़े और पहले की तरह हमें लॉकडाउन ना झेलना पड़े। यही हम लोग का सभी शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार से, अपनापन से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे लोग संस्कृति से भी बहुत जुड़े हैं, जो कि आपको शहरों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। शहरों में क्या होता है कि पंडाल हॉपिंग होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे घंटों तक मंडप में बैठ के माँ की आराधना करते हैं। यहाँ पे धुनुची डांस जो है वो नृत्य करते हैं यहाँ पे। तो ढाक दादा, चलिए बजाइए और दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को कि यहाँ पे लोग किस तरह से करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे माँ को आराधना कर रही है, धुनुची डांस कर रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आजकल के बच्चे भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये आपको सिलीगुड़ी शहर में नहीं मिलेगा या फिर अन्य शहरों में नहीं मिलेगा। ये आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं अलीपुर जिले के चौपड़ा चाय बागान से। आजकल के बच्चे जहाँ पे इतने मॉडर्न और एडवांस हो चुके हैं, वहीं पे संस्कृति से भी जुड़ चुके हैं। संस्कृति भी उनसे जुड़ा हुआ है।
यहाँ पे धुनुची डांस के लिए, दूसरा धुनुची डांस के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही है।
हो चुकी है धुनुची डांस के लिए, धुनुची नृत्य के लिए। शहरों में तो लोग एक पंडाल से दूसरे पंडाल में जाते हैं, एक पंडाल से दूसरा पंडाल में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है जहाँ पे घंटों तक एक ही मंडप में रह के माँ को देखते रहते हैं, माँ की आराधना करते हैं और इस तरह से अपनी पूजा पूरी करते हैं। इसी तरह लगातार ही इस तरह से पूरी रात घंटों तक यहाँ पे माँ की आराधना करते हैं। इसी तरह से पूरी रात यहाँ पे लोग इसी तरह से माँ को
खुशी होती है। अब कुछ महिलाएं यहाँ पे, बच्ची युवती, अब कुछ महिलाएं यहाँ पे गुरुजी डांस में शामिल हो चुकी है। भले ही ये चाय बागान हो, लेकिन यहाँ पे लोग इसी तरह से यहाँ पे पूजा मनाते हैं। इस मंडप में और लोग भी शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे। लेकिन आपको बता दें कि ये चौपड़ा चाय बागान में सिर्फ ये एक ही मंडप है और दूसरा मंडप और अलग जगह पे है। ये स्टाफ क्वार्टर की मंडप है जहाँ पे लोग इस तरह से घंटों तक माँ के सामने बैठ के इस तरह से यहाँ पे पूजा मनाते हैं, जो कि आपको शहरों में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये उत्साह, ये उल्लास, ये खुशी जो आप देखने को मिल रही है वो आज ही तक है, क्योंकि आज नवरात्रि है, आज पूजा का 9वां दिन है। कल माँ को विदा करने का समय भी आ गया है, इसलिए यहाँ पे पूरे रात भर यहाँ इस तरह से यहाँ पे लोग इसी तरह से पूरा जो रात है वो इसी तरह से काटते हैं माँ के सामने रहकर। कहीं ना कहीं दुख भी है कि कल माँ जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि अगले साल फिर से माँ अपने बच्चों के पास आएगी। अब यहाँ पे एक अंकल आ चुके हैं मैदान में महिलाओं को मात देने के लिए, तो चलिए देखते हैं इनकी धुनुची डांस।
माँ की आरती करने का। कल दशमी है, यानी कि कल सिंदूर खेला होके उसके बाद में माँ को विदा किया जाता है। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से माँ को विदाई करते हैं, यहाँ की क्या अलग है सिंदूर खेला में, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए GVNN सिलीगुड़ी। धन्यवाद।